डियर स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वो है 4, 6, 8, 2, 3 निम्न से लेकर के 12 तक हम यहाँ बताएंगे, 2 से लेकर के 12 तक। तो 2 में एसपी होता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। उसके बाद हम वीबीटी थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ देखिए यस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो यस का तो एक ही लिखा जाता है, लेकिन पी सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में जो ऑर्बिटल हैं उनके नाम है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। उसी प्रकार से डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन पांचों ऑर्बिटल को एक नाम दिया गया है। इन पांचों ऑर्बिटल का एक नाम है जिसे हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस तरीके से नाम यहाँ बताते हैं। तो यही सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो ये नाम लिखे गए हैं, उसी के संदर्भ में हमने यहाँ लिखा है हाइब्रिड। जैसे यहाँ हमने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है कि 2 होगा, तो यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? यस का एक ऑर्बिटल, यस में तो यस का सबसेल का ऑर्बिटल रहेगा, और पी का केवल पहला ऑर्बिटल पी एक्स। तो क्या बन जाएगा? एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी ज्योमेट्री लाइनियर होगी। इसके एग्जाम्पल ट्राईएमीन सिल्वर है, यहाँ आप देख रहे हैं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखा जाता है तो यस सबसेल के यस ऑर्बिटल और पी के 2 ऑर्बिटल रहेंगे। पी सबसेल के 2 ऑर्बिटल, तभी तो 3 होगा, 1 2 3। तो पी एक्स है, पी वाई है, तो इसमें वाई जेड कोई भी हो सकता है, हाइट हमने लिखा है। तो एस पी ऑर्बिटल होगा, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजी जिसको बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल मरकरी, यहाँ HgI3 ब्रैकेट्स के बाहर -1 चार्ज लगा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहने पर यस ये मेन है, इसीलिए हमने इसको बताया है कि यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल जिसके नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड दिए हैं। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल जिसके नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसके किसके मिलने से कोऑर्डिनेशन नंबर इतना हो जा रहा है। हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है, वो किस तरह से ये बन रहा है, इसको तो अगले पॉइंट में हम समझाएंगे ही, लेकिन हम ऑल ओवर जो है यहाँ हम पूरा डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 रहेगा तो यस सबसेल के एक ऑर्बिटल, पी के तीनों ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों ऑर्बिटल, तीनों ये मिलकर के ये 4, तो यस के 1 और पी के 3, तो sp3 संकरण होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमने यहाँ लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन उसका संकरण क्या होगा, मिलकर के संकरण बनाएंगे। ज्योमेट्री उसकी रचना संरचना, उसकी ज्यामिति संरचना क्या होगी, और उसके एग्जाम्पल भी हमने लिखे हैं। तो यहाँ हमने sp3 जिसका जो है ज्योमेट्री या संरचना टेट्राहेड्रल होगी, जैसे टेट्राक्लोरो कोबाल्ट -2 चार्ज लिखे हैं, इसको निकाल कर बताया जाएगा। ऑल ओवर इसको अभी बता रहे हैं पूरा एक में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहने पर ये भी हो सकता है कि यस सबसेल का एक ऑर्बिटल और पी के 2 ऑर्बिटल रहते हैं, पी के 2 ही ऑर्बिटल, बाकी डी में चले जाते हैं। पी एक्स रहेगा, पी वाई रहेगा, और डी का भी चला आएगा, जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात डी का 1 2 3 4 चौथा वाला ऑर्बिटल इसमें सम्मिलित होता है। तब यहाँ sp2d अर्थात 2 1 3 1 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तब क्या बन जाएगा, इसी के एक डी ऑर्बिटल का जो हाइब्रिड बनेगा, तब यहाँ पर sp2d हाइब्रिडाइजेशन संकरण होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक का अंतर है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक। तो इस
तब संरचना क्या होगी, रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 4, लेकिन तब यहाँ संरचना स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, वर्ग समतली हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है निकल टेट्रासाइनर, 4 मतलब निकल के यौगिक यहाँ हमने दर्शाए हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में यस का यस सबसेल के एक ऑर्बिटल, पी के तीनों ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड और डी के एक, और डी का कौन सा, डी का लास्ट वाला, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी होगा और स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्यामितीय संरचना होगी। इसका एग्जाम्पल है पेंटासाइनो निकल। यही कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही रहेगा, लेकिन इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बदल जाएगा। यहाँ डी जेड स्क्वायर था, अब इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी सबसेल के डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आ जाएंगे, और बाकी सब वही रहेंगे कि एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम देखते हैं कि जब यस सबसेल के एक ऑर्बिटल, पी के तीनों पी एक्स पी वाई पी जेड और डी के दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ऑर्बिटल हो गया और डी जेड का स्क्वायर, तब जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा। यस का एक मिला है, पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 2 ऑर्बिटल, 3 2 5 1 6, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। और ये ऑक्टाहेड्रल बनता है, जिसमें कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट प्लस 2 आयन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही लेते हैं, जिसमें यस सबसेल का एक ऑर्बिटल और डी के 5 ऑर्बिटल, देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही है, लेकिन यस का एक और डी के 5 ऑर्बिटल मिल करके यस डी 5 का निर्माण करते हैं, जिसको हम ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब यस डी 5 का निर्माण होता है, यस सबसेल का एक ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, मतलब प्रथम तीनों लेकर के फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड के स्क्वायर, अर्थात डी के पांचों ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल ही होते हैं, डी के पांचों ऑर्बिटल मिल करके एक यस ऑर्बिटल से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, वहाँ कौन सा संकरण बनता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एस डी 5 संकरण होता है। तो कैसी संरचना प्राप्त होती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक संरचना प्राप्त होती है ऐसे। और इसका एग्जाम्पल है टंगस्टन का, टंगस्टन है मेथिल 6 मेथिल है, तो यहाँ इस तरह की संरचना बनती है। और यहाँ हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में यस का एक ऑर्बिटल और पी के तीनों ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड और डी के कितने, डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये 3 ऑर्बिटल मिल करके डी के 3 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल और एक के यस ऑर्बिटल, अर्थात यहाँ हमने लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ये मिलते हैं तो ये एस पी थ्री डी थ्री का निर्माण करते हैं, अर्थात इसका हम एग्जाम्पल दिए हैं कि ये F7 पर यहाँ 2 माइनस चार्ज है, एग्जाम्पल है यौगिक का। ये संरचना है पेंटागोनल बाइपिरामिडल PTB। तो नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में यस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब को मिला करके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एस पी थ्री डी 4 का निर्माण करते हैं। इसका ये हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है और संरचना बनती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, और इसकी संरचना है ये मोलिब्डेनम हेक्सासाइनो -4 चार्ज है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में एक और संरचना बनती है, जिसमें एस का ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड का ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर मिल करके ये एस पी थ्री टी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे हम 2 डेका हाइड्रल कहते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल दिए हैं, यह जो होलोनियम का AC कोष्टक में ये थ्राइस है और यहाँ जल के 2 अणु है। तो ये 2 डेकाहेड्रल संरचना है, इसमें भी 1-2 संरचनाएं बनती हैं। तो ये 8 तक, 9 और 12, 10 नहीं 9 और 12 के बारे में बता दें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी एक्स जेड
प्लस डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर से जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप sp3d5 अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 9 का निर्माण होता है, 5 3 8 1 9, और जिसके फलस्वरूप ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल पिरामिड संरचना बनती है, जिसका उदाहरण REHG पर कोष्टक के ऊपर -2 चार्ज है। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 की बात जब करते हैं तो इसमें आइकोसाहेड्रल संरचना बनती है, इसका एग्जाम्पल सीरियम हेक्सानाइट्राइड है और इस पर -2 चार्ज लगा है, तो ये आइकोसाहेड्रल का निर्माण होता है। ये रहा ऑल ओवर जो है कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो है हम देखे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से सबमिट होकर के हाइब्रिडाइजेशन का संकरण का निर्माण करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के संदर्भ में हमने जानकारी दी है, जिसमें अब हम आपको अगली टर्म में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको पॉलिंग ने जो है फाइंड किया। तो पॉलिंग की जो थियरी है इसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री को ये बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और